हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आड़ू भार निकालना। ठीक है, आड़ू भार एकदम ट्रिक से मात्र 2 सेकंड के अंदर आप आड़ू भार को निकाल पाओगे। ठीक है, एकदम आसान होता है यार आड़ू भार निकालना। और बात करें तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसको निकालना ही बहुत लोगों को नहीं आता। तो यार अगर आपको आड़ू भार निकालना नहीं आता तो बस वीडियो को आखिरी तक देखना, गारंटी के साथ आप आड़ू भार निकालना एकदम आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आड़ू भार कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो जैसे C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज में ग्लूकोज का आड़ू भार निकालो, NaOH का आड़ू भार निकालो, H2SO4 का आड़ू भार निकालो, NaCO3 का आड़ू भार निकालो। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की याद कर लेने हैं। कार्बन का आड़ू भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, सोडियम का 23 होता है। इतना याद कर लो, इनके आसानी से निकाल लोगे। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम्पल मेन आपको इंपॉर्टेंट वाले करा देंगे, एकदम आसानी से निकाल पाओगे। बस वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज का निकालना है C6H12O6। ठीक है, तो इसका कैसे निकालोगे? देखो कार्बन है 6, कितने कार्बन? 6। तो देखो यहाँ पे कार्बन का कितना होता है? 12। तो सबसे पहले आपको लिखना है 12। क्या किया? C6H12O6, देखो बड़ा लिख देते थोड़ा, C6H12O6। ठीक है, कार्बन है 6, पहले एक कार्बन का होता है 12, 12 लिख दिया। कितने कार्बन? 6, तो 12 गुणे 6। ध्यान से समझो, एकदम आसान है। ठीक है, कार्बन का 12 तो 12 लिखा, 6 कार्बन तो 12 गुणे 6, फिर प्लस लगाओ। अब हाइड्रोजन का एक लिखो, 12 हाइड्रोजन तो 1 गुणे लगा दो 12, फिर प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का होता है भैया 16, लिखा 16। कितने ऑक्सीजन? 6, तो लिखा 6। ठीक है, 6 का गुणा कर ही दिया। आप देखो कार्बन थे 12, 12 लिखा, 6 कार्बन थे तो 12 गुणे 6, प्लस लगाया हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 12, और प्लस लगाया ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 6। सारे यहाँ पे लिखे हुए मेन। ठीक है, यही यूज आते हैं। ठीक है, तो आप इसका निकालते हैं। देखो बराबर 12 का 6 से गुणा, 12 × 72, प्लस 12 प्लस 16 का 6 से, 16 × 6 = 96। आप जोड़ो, 6 2 8 2 10 की 0, 1 हासिल, 9 1 10, 11 7 18, 180 आ गया भैया इसका आड़ू भार। बताओ, खुद कहो, है आसान? क्या किया? बस इतना याद कर लोगे, कार्बन का 12 आड़ू भार, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, सोडियम का 23। ज़्यादातर यही यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका निकालना था तो कार्बन का 12 कितने? 6, तो 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 6, हल कर लो, 180 आ जाएगा। अगला देखो H2SO4 दिख रहा है ना नीचे, H2SO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 तो 1 लिखो, 1 कितने हाइड्रोजन? 2 तो 1 × 2, प्लस लगाओ। सल्फर का 32, 32 लिख दो, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन? 4 तो 16 गुणे 4, बराबर के नीचे बराबर, 1 का 2 से गुणा 2, 32 प्लस 64। हल कर लो इसको, जोड़ो 64 और 32, 66 30, 96 और 2 मिलके 98। तो आ गया आड़ू भार एकदम आसानी से। हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 तो 2 प्लस 32 प्लस 64 आ गया 98। खुद कहो, आसान है? ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। अगला देखो NaOH का देखो, सोडियम का लिखा है ये 23 लिखा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, प्लस लगाते जाना। ठीक है, 23 लिखा सोडियम का, फिर प्लस लगाया, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे एक और लिख लो, नाइट्रोजन का भी 14 होता है। इसी टाइप से आप और भी देख लेना। ठीक है, जब आगे एग्जाम्पल और करोगे तो आगे भी लिखते चले जाना। ठीक है, जोड़ो, 23 6 29 10 39, 1 मिलके 40 आ गया आड़ू भार। बताओ, है एकदम आसान? इसका निकालो NaCO3 का। ठीक है, सोडियम का 23 ये है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन? 3, जोड़ डालो, 23 1 12 16 3 48। तो अब इसे जोड़ना, 48 12 60, 60 20 80 83 1 84 आ गया इसका आड़ू भार। बताओ, है एकदम आसान? फिर जोड़ लो, 23 + 1 + 12 16 3 48, 48 12 60, 60 20 80 83 1 84। बताओ, है एकदम आसान? थोड़ा और 1 2 एग्जाम्पल लगा ले तो और आसानी से समझ में आ जाए। आप देखो 1 2 एग्जाम्पल, जैसे NH3 अमोनिया का और जल का। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का ये रहा 14 लिखो, प्लस लगाओ। हाइड्रोजन का कितना? 1 तो 1 लिखो, कितने? 3 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 3, जोड़ दो, 14 + 3 मिलके 17। बताओ, है एकदम आसान? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 3, 14 3 मिलके 17, अमोनिया का आ गया 17। बताओ, ठीक है, इसका निकालो। जल का H2O, हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 2, ऑक्सीजन का 16 लिख दिया, 16 + 2 मिलके 18 आ गया। बताओ,
है एकदम आसान, ठीक है। मेन ज़्यादातर जितने हैं सबके निकला दिए, ठीक है। अगर अभी भी भैया किसी भी आपको इसमें दिक्कत होती तो आप एक बार कमेंट जरूर कर देना, बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।